एक व्यक्ति जो समाज में काम कर रहा है और बहन जी के पैरों में गिरा तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु बहन जी के पैरों में गिरता हो वो बिल्कुल वो बाहर होना चाहिए, बिल्कुल बाहर होना चाहिए कि जो बहन जी के पैरों में गिरा, लेकिन सामाजिक स्थिति उसकी कुछ नहीं है। जो आदमी 100 आदमी नहीं जोड़ सकता, आप उसे लीडरशिप दे रहे हो। समाज में व्यक्ति जो आवाज उठाएगा उस व्यक्ति को लीडरशिप आपको देनी चाहिए। पार्टी के अंदर आज कोई भी पॉलिसी मेकर इतना स्ट्रांग नहीं है जो पॉलिसी बना के उसे जनता के बीच में ला सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियां के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पार्टी को खोखला कर दिया है। कौन है लीडर, बताइए ना। लीडरशिप की बहुत सारे हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बसपा मजबूती से चुनाव लड़े, परंतु चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? क्योंकि कुछ लीडर्स की ऐसी नादानी है, वो आए हैं, बिल्कुल आए हैं, चुनाव से 1 महीने पहले दिल्ली के अंदर आए हैं, उन्होंने 70 सीटों पे अपने कैंडिडेट दिए और उनसे चुनाव लड़वा रहे। यह चुनाव नहीं होता। 5 साल तक जो लीडर दिनों रात काम करेगा, जो जनता के सुख और दुख में आएगा, और यकीन मानिए मैं बसपा की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये सवाल अगर आप कहें कि बसपा का उत्थान कैसे होगा, तो सबसे पहले जो बसपा के अंदर स्लीपिंग लीडर्स मतलब कि जिनका बसपा में वजूद तो है परंतु समाज के अंदर योगदान नहीं है, उनको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले जो बसपा की जो कमियां हैं वो बहन कुमारी मायावती तक, आकाश आनंद के द्वारा, और जो निचले जो हमारी लीडरशिप है उसके द्वारा वहां तक पहुंचनी चाहिए। बसपा में बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक एक्चुअल बहन जी की जो इंटेंशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब आप एजेंटों का इलाज क्या है? नहीं, एजेंटों, यही तो दिक्कत सबसे बड़ी बात है। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, देखिए मैं खुल के एक बात आपको कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि बसपा के अंदर यूथ जुड़े, बसपा बदलाव लाए। अब क्या है, बसपा तो एक जाति की पार्टी बनकर है। नहीं मैं नहीं ऐसा बताइए कौन है, बताइए। मैं आपको किसी का नेता बताइए, कोई मुसलमान मैं आप कोई दिल्ली में बताइए। नहीं, दिल्ली के अंदर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर इस वक्त जो हम 70 सीटों पे लड़ रहे हैं उसके अंदर अधिकतर जो सीट दी गई है सभी जातियों को दी गई है, ऐसा नहीं है। सब चेहरे की बात कर रहा हूं, चेहरा बताइए, अध्यक्ष बताइए, उपाध्यक्ष मैं आप देखिए, वैसे हो सकता है कि आपको बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप ना पता हो। आकाश आनंद जी यहाँ पर है, सीपी सिंह जी यहाँ पर है, और जी राम जी गौतम साहब भी लगे हुए हैं, और उसके अलावा लक्ष्मण नहीं, वो तो ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं। उसके अलावा जो नहीं, उसने मुझे, आप अगर ये कहना चाहते हैं कि सारे के सारे जाटव लगे हुए, तो मैं आपको एक बात कह दूं, नहीं, बसपा को वोट भी जाटव दे रहे हैं। नहीं, कौन दे रहा? नहीं, आप दिल्ली के दिल्ली, मुझे एक बार बताओ, दिल्ली के अंदर अगर आप जाटव मेहनत कर रहा तो आपको दिक्कत क्या है? अगर रिजर्वेशन की बात हो तो जाटव लड़े, सरकार बनाए तो जाटव बनाए, बहुजन समाज पार्टी की बात करे तो जाटव करे, और अगर लीडरशिप जाटव कर रहा तो आपको इस मामले में जलन हो रही है। तो अकेले जाटव बना नहीं, बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक मिशन मूवमेंट भी है। अब बहुजन वाला मुद्दा कहां? नहीं, बहुजन हो या सर्वजन हो, आज मुद्दा ये नहीं है। जब आप ये कहते हैं मरने के लिए जाटव समाज, मीठा मीठा गप गप फीका फीका तू मलाई खाने के लिए आप चाहते हो कि हम दूसरे लोगों को बुलाए, उनको अपनी लीडरशिप दे, और वो आपको नहीं लगता कि ये पार्टी अब एक जाति की बनकर रह गई? ना, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये पार्टी एक जाति की बनकर रह गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियां के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पार्टी को खोखला कर दिया है। कौन है लीडर, बताइए ना। लीडरशिप की बहुत सारे हो सकते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता वरना बताता, परंतु मैं आपको आज अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख के बाद बहुत सारी चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिससे पता लगेगा कि क्या कारण है। अब दिल्ली, बिल्कुल ठीक बात है, दिल्ली तारीख से फैसला कर दिया ना बहन जी ने, 29 देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बसपा मजबूती से चुनाव लड़े, परंतु चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? क्योंकि कुछ लीडर्स की ऐसी नादानी है, वो आए हैं, बिल्कुल आए हैं, चुनाव से 1 महीने पहले दिल्ली के अंदर आए हैं, उन्होंने 70 सीटों पे अपने कैंडिडेट दिए और उनसे चुनाव लड़वा रहे। यह चुनाव नहीं होता। 5 साल तक जो लीडर दिनों रात काम करेगा, जो जनता के सुख और दुख में आएगा, और यकीन मानिए मैं बसपा की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर ये लीडर
रजिस्टर लेके जब अपने सपोर्टर्स के पास पहुंच सकते हैं तो उनके सुख दुख में भी पहुंच सकते हैं। मिशन मूवमेंट कोई 1 महीने 1.5 महीने का काम नहीं है। 5 साल तक आपको दिनों रात लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। सिर्फ मिशन मूवमेंट ये नहीं है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव आए और काउंसिलर के चुनाव आए उसमें एक्टिव हो जाओ, नहीं। ये बात सही है कि जो हमारा जो मिशन मूवमेंट का जो काम है दिल्ली के अंदर वो स्लो है। दिल्ली के अंदर, पूरे देश के ना ना, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि दिल्ली के अंदर स्लो क्यों है कि जो जिस प्रकार से हमें जिस संघर्षों से लड़ना चाहिए था, अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने से बहुत सारे जो मैं खुद में इस मामले में मैं अपने आप को भी दोष दे रहा हूँ, हम लोग बड़े एक्टिव हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग ढूंढते हैं कि भाई लीडर कौन है, आप लोग ढूंढते हैं कि भाई आपका प्रचार क्या है। हमारे पास जो स्थिति लोकसभा में थी, लोकसभा चुनाव में 2024, वही कामोबेश स्थिति यहां पर भी होगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं सिर्फ नॉमिनेशन करके चुनाव, जो लीडर बनाने की फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री को क्यों ताला पड़ गया, क्यों नहीं देखिए ना लीडरशिप तो अगर आप मुझे लीडर पैदा करोगे जो बहन जी के पैरों में जाके गिरते हो, बिल्कुल ठीक है। आपको इसमें आपत्ति क्या है बहन जी के पैरों में गिरने से? लीडरशिप नहीं, हाँ अब आपने अपनी ही बात का कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया। एक व्यक्ति जो समाज में काम कर रहा है और बहन जी के पैरों में गिर रहा, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु के पैरों में गिरता हो वो बिल्कुल वो बाहर होना चाहिए, बिल्कुल बाहर होना चाहिए कि जो बहन जी के पैरों में गिरा, लेकिन सामाजिक स्थिति उसकी कुछ नहीं है। जो आदमी 100 आदमी नहीं जोड़ सकता, आप उसे लीडरशिप दे रहे हो। मेरे मन में सबका सम्मान है, परंतु ये बात सही है कि हमें लीडर एक ऐसा चाहिए कि जो सबके सुख दुख में और अपना स्टैंड लेके खड़ा हो सके, चाहे वोट ना मिले। मैं आपको कह रहा हूं खुल के कि राजनीति हमारी वोट की नहीं है। समाज में व्यक्ति जो आवाज उठाएगा उस व्यक्ति को लीडरशिप आपको देनी चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कब तक ढोते रहोगे, मिशन है पार्टी नहीं, मिशन है मिशन ना ये तो देखिए ढोने की तो बात नहीं है। देखिए मैं पार्टी, 2 चीजें आप समझिए, आपको 2 बातें बिल्कुल समझनी होगी। पार्टी के अंदर आज कोई भी पॉलिसी मेकर इतना स्ट्रांग नहीं है जो पॉलिसी बना के उसे जनता के बीच में ला सके, पहली चीज। दूसरी, हमारी जनता अब जो है वो कुछ एक ऐसा लीडरशिप चाहती है पूरे भारत के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारत के अंदर। नहीं, आप तो बना सकते हैं पॉलिसी, तो आप क्यों नहीं जा रहे? आपको जाने नहीं दे रहे हो स्लीपर सेल जो है। हाँ नहीं, वो मुझे जाने नहीं देंगे, ये बात भी बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो मुझे जाने नहीं देंगे। क्योंकि मेरे व्यक्तिगत 2 बार एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं। पिछले 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, जब मैं नई दिल्ली का प्रत्याशी था। उसके अलावा जब मैं 2024 में नई दिल्ली लोकसभा का प्रत्याशी था, उससे पहले नई दिल्ली विधानसभा का प्रत्याशी था, तब मेरे साथ बहुत सारे लीडर्स ने इतना बुरा किया कि शायद आप सोच भी ना सको। परंतु वो एक अलग चीज है। ये मेरे जो है संघर्ष या मिशन मुझे वो मायने नहीं रखते। दिल्ली में नेता लगाए गए हैं, अब जब रिजल्ट बिल्कुल खराब आएगा तो इन पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं देखिए, ये तो जो भी माननीय बहन जी का आदेश होगा वो सबसे सर्वोपरि होगा। परंतु जिस संघर्ष के साथ, जिस मिशन मूवमेंट के साथ हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, मैं उसमें कहीं ना कहीं कमी मानता हूं। और ये कमी पार्टी की कमी नहीं, हम लोगों की भी कमी है जो अपने आप को बसपाई कहते हैं। हम लोगों को अगर संघर्षों में कोई चीज चाहिए तो हमें विरासत से नहीं लेनी बल्कि अपने आप कमानी है। तो हमें लीडरशिप अगर बनानी होगी तो हमें खुद को मेहनत करनी होगी। ये बसपा अपना साम्राज्य बचा रही है, कोई जनता से, समाज से, कोई पार्टी ना ऐसा नहीं है। देखिए हर पार्टी में उतार चढ़ाव आते हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी आज ये बात सही है कि हमारा दिल्ली के अंदर डाउनफॉल है, परंतु अगर समाज के अंदर बहुत सारे सामाजिक लोग अगर इस बारे में मंथन करें जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए, तो यकीन मानिए बहुजन समाज पार्टी जरूर रिवाइव होगी। बहुजन समाज पार्टी से कौन लोग जुड़े हुए हैं? एजेंट जुड़े हुए हैं, आम लोग भी जुड़े हुए हैं? आम लोग भी जुड़े हुए हैं। देखिए मैं जब अगर दिल्ली को चाहे 1% वोट बैंक मिला हो पिछली लोकसभा में, अगर 1% 3 करोड़ का 1% भी लेंगे तो 3 लाख अगर वोट भी मिले, तो आप ये मत मानिए कि वो 3 के 3 लाख जो एजेंट है वो निस्वार्थ लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। परंतु मैंने क्या बताया, चुनाव कोई 1 महीने 1.5 महीने या 2 महीने की प्रक्रिया नहीं, निरंतर चलने वाला 5 साल का संघर्ष है जिसके अंदर हमें तैयारी करनी होगी और हमें लड़ना होगा। परंतु वो दिल्ली से तो शायद नदारद हैं चीजें। बर्बाद करने वाले नाम का नाम बताइए ना, जिन्हें बसपा को बर्बाद करने में लगे। मैं बसपा का
फुल सपोर्टर हूं। मुझे किसी भी लीडर में कोई कमी नजर नहीं आती और मैं चाहता हूं कि बसपा जो है अपने जो मिशन मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज लाए। मैं नाम किसी का नहीं, मैं सभी का जो दिल्ली प्रदेश है मैं उनमें पूर्ण रूप से विश्वास रखता हूं और मैं चाहता हूं कि ये लोग बदलाव लाके अच्छी तरीके से पॉलिसी बनाए जिससे कि हम चुनाव जीत सके। अब आप कहते हैं कि आपकी पार्टी नजर नहीं आ रही, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो संसाधनों की लड़ाई है, वो बहुजन समाज पार्टी हार चुकी है। अरे अगर बहुजन समाज पार्टी आपको नजर नहीं आ रही ना, तो यकीन मानिए भारत के अंदर कोई भी अनुसूचित जाति का संघर्ष आपको नजर नहीं आएगा। रैली कर दी बहन जी ने दिल्ली में। देखिए बहन जी की जो रैली की बात है, आकाश आनंद दिल्ली में लगे हुए हैं, पूरी दिल्ली प्रदेश की टीम लगे हुए, 2 क्या 10 भी होंगी, और रैली से अगर वोट मिलने लग जाते हैं तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा जो वोट है वो बसपा के पास आते। दूसरी बात आप कहते हैं रैली बहन जी ये वो, अरे प्रचार क्यों नहीं हो रहा? अगर सारी पार्टियां प्रचार कर रही हैं तो कौन कहता बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है? क्या आकाश आनंद की 2 रैलियां नहीं हुई है? क्या हर विधानसभा के अंदर जो बसपा के लोग हैं वो प्रचार नहीं कर रहे? दूसरी बात आप कहते हैं कि पार्टी नजर नहीं आ रही। पार्टी नजर कैसे आएगी? आप मुझे बताओ कि क्या आपको जब बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब आपको पार्टी नजर आई थी? क्या साहब काशीराम के समय पे पार्टी नजर आई थी? आप ये कहते हैं कि नहीं आप ही दिल्ली बताइए ना, वर्तमान में रहिए ना सर। वर्तमान, देखिए वर्तमान की अगर बात है, मैं आपको खुल के एक बात कह सकता हूं कि जिन संसाधनों जिन रिसोर्सेज से आज बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही है। बहुत सारे जो लोग हैं आज उन्हें लगता है कि हमारे पास बाहुबल है, हमारे पास धन बल है और हमारे पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड का लाखों करोड़ रुपया है जिसे हम चुनाव में लगा दें। एक वोट एक नोट की राजनीति वाली हम पार्टी हैं, तो इस पार्टी का के उत्थान कैसे होगा?